बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ही मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि बीएससी एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती करना सिखाते होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती होंगी, प्राइवेट सेक्टर में कोई स्कोप नहीं होता होगा, सरकारी पदों में भी बहुत लिमिटेड सीट होती होंगी। ये सारे मिथ आपके आज की इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉप प्रोफेसर्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे और मात्र एक वीडियो में आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि हम बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं अपने इंडिया में और उत्तर प्रदेश में भी, स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती हैं और हमको फाइनेंशियल सपोर्ट कहां कहां से मिल सकता है, स्कोप क्या है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मिथ क्या है और फैक्ट्स क्या क्या है बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है? ये 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है, जिसमें स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो नई तकनीकियां हैं जिनसे हम खेती कर सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और वो जो एक मिथ है कि सिर्फ खेती के बारे में पढ़ाया जाता होगा, ये खेती करना सिखाते होंगे, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल फील्ड वर्क दोनों ही इसमें कराए जाते हैं, जिसमें एक साल पीसीपी, प्रैक्टिकल ऑन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको एक साल पढ़ाई के साथ खेती करना भी सिखाते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो 12th पास होना चाहिए। किस किस सब्जेक्ट से, या तो वो एग्रीकल्चर से 12th हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप का हो, या फिर बायो ग्रुप का हो। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए तो हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंट्रेंस होता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आपको इंट्रेंस में आपकी रैंक आती है, रैंक के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है, कोई भी मिनिमम मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो कॉलेजेस जहां पे मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है, या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जहां पर मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है, सिर्फ वहां पर ही आपको 12th और हाई स्कूल के नंबर आपके मायने रखते हैं, अदरवाइज हर जगह आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब बात करते हैं, लोगों का डाउट होता होगा कि पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में होती होगी या हिंदी में होती है? दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। खास करके वो बच्चे जिनका 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होता है उनको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद वो भी दिक्कत खत्म हो जाती है। मैं खुद, मेरा 12th एग्रीकल्चर से था, इसी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। दूसरा, एज लिमिट। एज लिमिट थोड़ा है कि हाँ, मिनिमम 16 साल होना चाहिए और मैक्सिमम का 23 साल मैंने लिख दिया। वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैक्सिमम कितने होना चाहिए, लेकिन ये कि 23 साल बाद कौन ही ग्रेजुएट करने आता होगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि हम एडमिशन कैसे लें। अगर आप ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उसके लिए आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, आईसीएआर AIEE यूजी लेवल के लिए। तो आप इसका एग्जाम दे करके आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रैंक ला करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अपने स्टेट वाइज एडमिशन लेना हो तो फिर उसके लिए स्टेट लेवल पे कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनके नाम मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी कैटेट होता है, महाराष्ट्र में एमएसटी होता है, कर्नाटका में KCET होता है, मध्य प्रदेश में MP पैट होता है, छत्तीसगढ़ में CG पैट होता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं बाकी सारे स्टेट में जो एग्जाम होते हैं उनकी लिस्ट मैंने दे रखी है। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि क्या वहां पर प्रॉपर फैकल्टी है, वहां पर लैब है, वहां पर आप ये जब एडमिशन लें तो ये सारी चीजें चेक कर लें। उन लोगों के झांसे में ना आए कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। मैंने इनको टॉप रैंक की बेस पे इसमें नहीं मेंशन किया है, वो आप गूगल से लिस्ट देख करके खुद देख सकते हैं कि टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। फिर बात करते हैं स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती हैं हमको, और हम कहां कहां से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बच्चे आईसीआर से एडमिशन लेते हैं ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटीज में, उसको आईसीआर खुद स्कॉलरशिप देता है जिसका नाम होता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप NTS। सेकेंड नंबर पर जो बच्चे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, उनको स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है जिसको हम समाज कल्याण की भी स्कॉलरशिप बोलते हैं। तीसरा, मंडी परिषद की स्कॉलरशिप मिलती है।
चौथा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिलती है SC ST OBC बच्चों को। प्राइवेट ट्रस्ट और NGO स्कॉलरशिप भी देते हैं, और बैंक भी एजुकेशन लोन देती है BSc एग्रीकल्चर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों स्कोप ऑफ BSc एग्रीकल्चर। और दोस्तों स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अलग से, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या लास्ट में भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें BSc एग्रीकल्चर के बाद या MSc एग्रीकल्चर के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कहां जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहां जा सकते हैं, PhD करने के बाद कहां जा सकते हैं, या फिर हम बिजनेस क्या क्या कर सकते हैं, किसमें कितनी सैलरी मिलेगी, चाहे वो TA की नौकरी हो, चाहे वो TA की जॉब हो, चाहे बैंक की जॉब हो, चाहे FCI की जॉब हो, चाहे साइंटिस्ट की जॉब हो, चाहे वो आप यूपी चाहे सिविल सर्विसेज की जॉब हो, किसमें कितनी सैलरी मिलेगी, ये पूरी डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी है जो कि उस वीडियो में मैंने दे रखा है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है, नाबार्ड ऑफिसर है, FCI में है, कृषि विज्ञान केंद्र पर SMS की पोस्ट होती है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में एग्री इनपुट कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर, इनमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है। प्राइवेट कंपनियां कभी नहीं बंद होंगी, क्योंकि हमारा देश में 75% लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं, और कोई आप टेक्नोलॉजी के बिना तो जी सकते हो, लेकिन आप फूड के बिना नहीं जी सकते हो, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एग्रीटेक स्टार्टअप्स है, एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, आप नर्सरी बिजनेस कर सकते हैं, या कई सारे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आइए अब जानते हैं क्या क्या मिथ हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं। मिथ के BSc एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, खेती सिर्फ नहीं करनी पड़ती है। इट्स अ साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल डिग्री विद वाइड करियर ऑप्शंस, इसमें कई सारे करियर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। लिमिटेड जॉब आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, आपको BSc एग्रीकल्चर के बाद लिमिटेड जॉब मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब की तो भरमार है, बस आप जो जॉब नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी कमियों की वजह से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए नहीं जॉब कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी जॉब है। नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा AI का यूज करके भी पढ़ाई हो रही है, AI का यूज भी हम एग्रीकल्चर में कर ही रहे हैं। लो इनकम इन एग्रीकल्चर करियर्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, 1 लाख से ज्यादा तो मेरी खुद की सैलरी है, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लो इनकम इन एग्रीकल्चर करियर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था BSc एग्रीकल्चर के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूं मात्र एक वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।